हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज से मैं आप सबके साथ एक न्यू फैन फिक्शन द ब्लू आइड डेविल शेयर करने जा रही हूँ, जिस स्टोरी के ऑथर ने अपना वॉटपैड अकाउंट नेम क्लेयर_जान पब्लिश किया हुआ है और उनका कॉन्सेंट लेकर ही मैं ये फैन फिक्शन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आप सबको ये फैन फिक्शन भी पसंद आएगा और इस फैन फिक्शन में अनटोल्ड लव इमोशंस हैं, हेट्रेड है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, पर एट लास्ट हैप्पी एंडिंग है। और साथ ही ये एक मेल प्रेगनेंसी का एफएफ है, जो हमारे फिक्शन वर्ल्ड की एक नॉर्मल सी बात है। साथ ही इस एफएफ का कनेक्शन रियलिटी से बिल्कुल भी नहीं है। तो बस आप सब इंजॉय करें और आपके ओपिनियंस मेरे साथ शेयर भी करें ये फर्स्ट पार्ट सुनकर कि आपको इस एफएफ का ये फर्स्ट पार्ट कैसा लगा। तो चलिए एफएफ शुरू करते हैं। जान के फेस पर कैमरा की फ्लैश लाइट्स क्लिक होती हैं और एक रिपोर्टर जिसे सबसे पहले रूम के अंदर जान की फोटो क्लिक करने का मौका मिला था, वहाँ बाकी रिपोर्टर्स को जो डाउनस्टेयर्स थे चीख कर बताता है वो यहाँ है। जिस रिपोर्टर को देखते ही जान, जो रूम से बाहर निकलकर स्टेयर से नीचे हॉलवे की तरफ जाने वाला था, 2 कदम पीछे हटकर जैनजिन के हाथों को टाइटली पकड़कर घबराते हुए कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो स्टेयर से नीचे जा पाएगा। जो सब जान नीचे लोगों की भीड़ को देखकर कहता है। वहाँ खड़े सारे रिपोर्टर्स और लोग अनकाउंटेबल टाइम्स कॉन्टिन्यूसली फोटोज क्लिक किए जा रहे थे। इन्हें देखकर जान का सिर घूम रहा था, क्योंकि इतने सारे रिपोर्टर्स को इग्नोर कर पाना जान के लिए इम्पॉसिबल था। तभी जैनजिन, जो जान की मॉम का बेस्ट फ्रेंड था और एक ट्रस्ट वर्दी इंसान भी, जान को हिम्मत देते हुए कहता है कि जान ये कर सकता है, जान इन सभी रिपोर्टर्स को फेस कर सकता है। जो सुनकर जान पीछे उस रूम की तरफ देखता है जिसमें से अभी जान बाहर निकल कर आया था, और ना जाने क्यों जान का मन वापस उस रूम के अंदर जाकर छुपने का कर रहा था, बजाय इतने रिपोर्टर्स को फेस करने के। लेकिन जान ऐसा कर नहीं सकता था, क्योंकि उस रूम के बेड पर एक हैंडसम 40 इयर्स का अमेरिकन जेफरी मूरे बैठा था, जो एक वेल नोन टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग का प्रोड्यूसर और डायरेक्टर था। वही वो आदमी इस वक्त फ्रस्ट्रेशन में अपने बालों में हाथ फेर रहा था, और जान तो ये भी नहीं जानता था कि जिस बेडशीट से उस जेफरी ने अपनी आधी बॉडी को कवर किया हुआ था, उस बेडशीट के नीचे उसके लोअर बॉडी में कुछ उसने पहना हुआ था भी या नहीं। वहीं उस रूम में मैंग जी भी थी, जो जान की तरह ही एक मॉडल थी, और साथ ही जेफरी मूरे की फियांसे भी। तो इस वक्त जेफरी को कोसते हुए पागलों की तरह रोए जा रही थी। हालांकि जान की मॉम ने कभी जान को किसी के साथ भी सोशल होने का मौका नहीं दिया था, सिवाय अपने शो के दौरान किसी से बात करने के। लेकिन फिर भी जी अकेली वो लड़की थी जिससे जान ने दोस्ती की थी, और जी अमेरिका में ही पली बड़ी हुई थी, लेकिन उसकी मॉम चाइनीज थी। कि तभी जान को देखकर वहाँ कुछ और रिपोर्टर्स शाउट करते हैं कि उन्हें शौचा दिख रहा है। जिन रिपोर्टर्स को सिक्योरिटी गार्ड्स रोकने की कोशिश कर रहे थे, और जान विश कर रहा था कि काश कोई मिरेकल हो जाए और जान वहां से इस वक्त फौरन गायब हो जाए। पर मिरेकल्स होते कहाँ हैं, इसलिए जान को उन सभी रिपोर्टर्स को फेस करके वहां से निकलना था। जो सब सोचकर जान को रोने का मन कर रहा था, और इस वक्त उसे सबसे ज्यादा अपनी मॉम की याद आ रही थी, जो इस वक्त मेयो क्लिनिक में अपने टेस्ट करवा रही थी, क्योंकि उन्हें रिसेंटली लास्ट स्टेज सर्विकल कैंसर डायग्नोस हुआ था। दरअसल जान तो खुद इस पार्टी में आना नहीं चाहता था, पर जान की मॉम ने फोर्स करके जान को भेजा था और जैनजिन से जान का ख्याल रखने को कहा था। वही जान, जिसमें आज तक अपनी मॉम की बात ना मानने की हिम्मत नहीं थी और एक पपेट की तरह अपनी मॉम की हर बात मानता था, वो ना कह ही नहीं पाया था। जान ने 15 साल की एज में चाइना से एक कमर्शियल मॉडल के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। फिर अपनी मॉम यी जुआन के फोर्स करने पर जान ने 18 साल में रैंप मॉडलिंग स्टार्ट कर दी थी, और 20 साल की एज में उसने सुपर मॉडल चाइना का कॉन्टेस्ट भी जीत लिया था, जिस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए यी जुआन ने ही जान को फोर्स किया था, जिस कॉन्टेस्ट को जीतने के बारे में जान ने सोचा भी नहीं था, पर वो जीता था, जिसके प्राइज में जान को न्यूयॉर्क का ट्रिप और न्यूयॉर्क के ही एक इंटरनेशनल मॉडल ग्रुप के साथ सिंगिंग का 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला था। वहीं जान सरप्राइज्ड रह गया था जब उसके 1 ईयर का परफॉर्मेंस और हार्ड वर्क देखकर
न्यूयॉर्क के मॉडलिंग एजेंसी ने जान के साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। वहीं जान ने कभी खुद को ब्यूटीफुल कंसीडर किया ही नहीं था, क्योंकि जान की मॉम ये जवान हमेशा कहती रहती थी कि जान का फेस कैमरा को ट्रिक करता है, वो ब्यूटीफुल नहीं है। लेकिन उसकी पिक्स बहुत ब्यूटीफुल आती हैं। लेकिन इसके ऑपोजिट सारी दुनिया कुछ और ही कहती थी कि जान की ब्यूटी एक अरेस्टिंग ब्यूटी है। कोई भी जान की ब्यूटी को कैटेगराइज कर ही नहीं पाता था। और फोटोग्राफर्स तो ये कहते थे कि जान की आईज सबसे ज्यादा इनोसेंट हैं। वहीं उसके ऑपोजिट जान के लिप्स और उसके नीचे का मोल बहुत सेंसुअल है। और देखते ही देखते 22 साल की एज तक जान का फेस हर मैगजीन और न्यूज को कवर करने लगा था और बैक टू बैक उसे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगे थे। सारी मीडिया और लोगों ने मिलकर तो जान को एक ब्रांड नेम भी दे दिया था, द टेम्पटेरियस विद इनोसेंट आइज। तभी अपने ख्यालों से बाहर आते हुए जान जैनजिन से कहता है कि अगर इस वक्त उसके साथ मॉम होती तो जान के साथ ये सब नहीं होता। वही जैनजिन, जो जान का हाथ पकड़कर स्टेयर से उसे नीचे ले जा रहा था, कहता है कि अब उसकी मॉम साथ नहीं है, वो बीमार है, इसलिए जान को हिम्मत से काम करना होगा। दरअसल जान की मॉम ही जान की मैनेजर थी, पर 2 हफ्तों पहले अपनी कंडीशन के चलते उन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैनजिन को दे दी थी। जहां अपनी मॉम के बारे में सोचकर जान का मन रोने का करने लगा था, क्योंकि डॉक्टर्स जान की मॉम के बारे में कह चुके थे कि वो अब ठीक नहीं हो सकती हैं और जो स्कैंडल अभी हुआ है वो नहीं होता अगर जान की मॉम जान के साथ होती तो। कि तभी अचानक अपने सारे इमोशंस को कंट्रोल करके जान पूरे प्राउड के साथ अपना फेस ऊपर करके चलने लगता है, क्योंकि जान गलत नहीं था। जान तो जानता भी नहीं था कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो तो खुद एक विक्टिम था। पर जिस तरह से चीजें सबके सामने आई थी, जान सबको गलत लग रहा था। वही कल हर न्यूज चैनल और हर न्यूज पेपर पर जान का फेस भी दिखने वाला था, जो सब सोचकर जान घबराहट हो रहा था। लेकिन जान को सिर्फ मैंग जी की फिक्र थी कि वो जान पर ट्रस्ट करे। पर ऐसा होने नहीं वाला था, क्योंकि वो ही पहली इंसान थी जिसने जान और अपने डिवोर्सी बॉयफ्रेंड जेफरी को एक साथ बेड पर देखा था, जहां जेफरी ने अपनी बाहों में जान को पकड़ा हुआ था और वो दोनों ही हाफ नेकेड थे। लेकिन इससे पहले कि जान उठकर जी को कुछ एक्सप्लेन कर पाता, वो बिल्कुल अपना कंट्रोल खोकर रोने लगी थी, जिसकी आवाज़ सुनकर उस पार्टी को कवर कर रहे रिपोर्टर्स उनके रूम की तरफ आ गए थे। जान ये सब सोच ही रहा था कि तभी एक रिपोर्टर ऊपर से चीख कर कहता है कि जान का करियर तो एक रात में ही बर्बाद हो गया है। जो बात सुनकर जान ऊपर की तरफ देखता है, जिसे देखकर बाकी सारे रिपोर्टर्स कहते हैं कि जान को अपना स्टेटमेंट देना होगा। जान और जी फ्रेंड्स हैं, तो जान जी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। जिस सवाल पर जान थोड़ा झिझक जाता है और सोचता है कि वो अपने डिफेंस में आखिर कह ही क्या सकता है। तभी रिपोर्टर्स के बीच में जी को खड़ा देखकर और जी की आंखों में अपने लिए नफरत देखकर जान फौरन अपनी नजरें जी से हटाकर अपनी आंसुओं से भरी आंखों के साथ जैनजिन का हाथ पकड़कर स्टेयर से नीचे उतरने लगता है। कि ठीक तभी सारी भीड़ 2 साइड में हटकर 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को आगे आने का रास्ता देती है, जो स्टेयर्स के दोनों साइड पर खड़े होकर सभी को रास्ते से हटाते हुए एक आदमी को ऊपर जाने का रास्ता दे रहे थे। वो आदमी ऊपर की तरफ भागकर जाते हुए जान को बीच में खड़ा देखकर भी रुका नहीं था, लेकिन बस पल भर के लिए जान को घूर कर देखा था। और बस ठीक उसी पल उस आदमी की आंखों से जान की अपनी आंखें मिलते ही जान की आत्मा तक कांप गई थी। वहीं अगर जान ने एक हाथ से जैनजिन का हाथ और दूसरे से रेलिंग को नहीं पकड़ा हुआ होता, तो जान के पैर उसी वक्त काम करने से मना कर देते। वहीं किस तरह जैनजिन जान को जेफरी मूरे के मेंशन से सबके बीच में से बाहर लेकर आया था, वो तो जान समझ ही नहीं पाया था। और अब उस इंसिडेंट को 2 साल बीत चुके थे। वहीं इस वक्त जैनजिन जान को समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसे चाइना वापस जाकर यीजुआन को बरी करने की जरूरत नहीं है। जान अपनी मॉम को न्यूयॉर्क में भी तो पीसफुली क्रिमेट कर सकता है। जो बात सुनकर जान ना में अपना हेड शेक करता है और अपने बेड से उठकर बैठ जाता है। दरअसल 2 सालों तक अपने कैंसर से लड़ने के बाद बीती रात ही जान की मॉम अपनी नींद में ही सबको छोड़कर चली गई थी और जान तब से सोया तक नहीं था। इसलिए इस वक्त जान बहुत थका हुआ फील कर रहा था। तभी जैनजिन की बात का कोई भी जवाब न देकर जान विंडो से बाहर देखने लगता है, जहां जान को खामोश देखकर जैनजिन दोबारा जान को समझाते हुए कहता है कि जैनजिन 2 सालों से जान का मैनेजर है
और अच्छे से जानता है कि इस वक्त जान अपने करियर की ऊंचाइयों को छू रहा है। जान की मॉम अब जा चुकी हैं और अगर वो होती तो यही चाहती कि जान अपने करियर पर फोकस करे, जिस पर जान कामली और पूरे डिटर्मिनेशन के साथ कहता है कि वो अपनी मॉम को वापस चाइना लेकर ही जाएगा। तो बात कहकर जान अपने पास्ट के बारे में सोचता है, जहां 2 साल पहले तक जान की लाइफ का हर डिसीजन सिर्फ उसकी मॉम ये जुआन ही लेती थी और जिसके कहने पर जान ने बहुत मेहनत की थी। ये जुआन ने जान का एडमिशन अच्छे स्कूल में करवाया था और उसके ऊंचे एक्सपेंस को पूरा करने के लिए जान से और काम करने को कहा, क्योंकि ये जुआन अपने और जान के लिए एक हाई स्टैंडर्ड लाइफ चाहती थी। लेकिन 2 साल पहले ये जुआन की बीमारी की वजह से फाइनली जान ये जुआन के कंट्रोल से पार्शली बाहर आ पाया था और 2 साल पहले हुए स्कैंडल की वजह से जान को लगा था कि उसकी लाइफ और करियर बर्बाद हो जाएगा, जिसके लिए उसकी मॉम ने इतने सालों मेहनत की थी। दरअसल ये जुआन भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना नाम बना चुकी थी और जान के लिए सब कुछ बहुत बेहतर चाहती थी। इसलिए जान क्या खाएगा, कब खाएगा, कहाँ जाएगा, कैसे रहेगा, सब ये जुआन ही डिसाइड करती थी। वहीं उस स्कैंडल के बाद से जान और जेफरी मूरे की पिक्स हर न्यूज़पेपर और मैगजीन को कवर करने लगे थे और लोग जान के बारे में सोचने लगे थे कि जान इनोसेंट है या टेम्पटेरियस। लेकिन कुछ भी नेगेटिव और इनडिसेंट जान के बारे में कहीं नहीं लिखा गया था, जो जान ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वहीं मैंग जी ने अपने इंटरव्यू में भी जान के खिलाफ कुछ ज्यादा नहीं कहा था और उसी रात उसने अपने बॉयफ्रेंड से अपना रिलेशनशिप भी खत्म कर दिया था। वहीं न्यूज़पेपर के एक पिक्चर में जान ने जी को एक टॉल आदमी की बाहों में रोते हुए देखा था और अगर जान गलत नहीं था तो ये वही आदमी था जिसने जान को स्टेयर केस पर देखा था, जिसका नाम उस न्यूज आर्टिकल से जान को पता चला था कि वो वांग यीबो था, चाइनीज फूड मैग्नेट बिजनेस के ओनर का ग्रैंडसन और जी का कजन। वहीं जान उस रात यीबो के लुक को भूल ही नहीं पाया था, जहां उस स्कैंडल के साथ साथ यीबो की ब्लू ओशियन आईज जो जान को देख रही थी वो जान के माइंड से कभी निकल ही नहीं पाई थी, क्योंकि अगर यीबो की ब्लू आईज एक नाइफ की तरह होती और जिस तरह से उसकी आंखें जान को देख रही थी, जान वहीं ऑन द स्पॉट मर गया होता। दूसरी तरफ जान उस स्कैंडल को लेकर चुप था, क्योंकि वो खुद नहीं जानता था कि उस रूम में आखिर हुआ क्या था और अगर वो कुछ कहता भी तो भी कोई उस पर यकीन नहीं करता। इसलिए जान ने बिना किसी की परवाह किए सबको जो वो चाहते थे वो कहने और करने दिया। वहीं जान की खामोशी मीडिया का इंटरेस्ट जान की तरफ बढ़ाने लगी थी और अनएक्सपेक्टेडली ऑलमोस्ट सारे हाई ब्रांड्स जान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए लाइन में लग गए थे, जिसकी वजह से जान का नेम और फेम बहुत ज्यादा बढ़ गया था और अब प्रेजेंट टाइम में जान एक सुपर मॉडल बन चुका था। जान लोगों की अपने लिए ओपिनियंस चेंज करने की कोई कोशिश नहीं करता था, बल्कि अपनी स्माइल के साथ सवालों को अवॉइड किया करता था। लेकिन इन सब में जान को सबसे ज्यादा दुख तब हुआ था जब उसकी मॉम ने हंसते हुए जान को उसकी सक्सेस पर कहा था। अगर ये जुआन को पता होता कि स्कैंडल से जान को सक्सेस मिलेगा तो वो कब का जान को किसी स्कैंडल में इन्वॉल्व कर चुकी होती। दरअसल ये जुआन ने जान को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखा था। वो खुद एक स्लेव वर्कर थी, पर उन्होंने जान का हमेशा ख्याल रखा था। वो जान को अननेसेसरली जगह नहीं रहने देती थी, उसके लिए सब करती थी ताकि जान हेल्दी और ब्यूटीफुल रहे, क्योंकि जान के प्रोफेशन में यही जान के एसेट से। पर कहीं ना कहीं जान जानता था कि ये सब ये जुआन खुद अपने लिए कर रही थी। तभी जान को इतनी देर तक खामोशी से विंडो से बाहर देखते देखकर जैनजिन फिर से कहता है कि उन्हें फाइनल डिसीजन अभी लेना होगा, जिस बात पर गहरी सांस भरकर जान कहता है कि बेशक 2 सालों से जान की मॉम बीमार थी, पर वो फिर भी जान के लिए सारे डिसीजंस ले रही थी और अब जान सच में थक चुका है। वो दिन रात काम करता आ रहा है जब से वो 15 साल का था और अब उसे एक लॉन्ग वेकेशन पर जाना है। तो सुनकर फाइनली जैनजिन जान की बात से अग्री करते हुए कहता है कि ठीक है, वो दोनों जाकर यीजुआन को चाइना में क्रीमेट करके 1 मंथ का टूर करेंगे, फिर न्यूयॉर्क वापस आ जाएंगे। इस पर जान अपनी थकी हुई आवाज में कहता है कि उसके कुछ और प्लान्स हैं, उसे 1 साल चाहिए। तो सुनते ही जैनजिन शॉक्ड होकर जान की बात को रिपीट करते हुए पूछता है, 1 साल?
1 साल के लिए जान कहाँ जाना चाहता है। जान का तो अब इस दुनिया में और कोई रिलेटिव नहीं है। जहाँ रिलेटिव के बारे में सुनकर जान की आंखें चमक उठती है। वो हल्की वॉइस में कहता है कि वहाँ चाइना में जाओचेंग और आंट यिंगचुन है। तभी जाओचेंग का नाम सुनते ही जैनजिन चीखते हुए डिसबिलीव के साथ कहता है कि जाओचेंग और उसकी फैमिली जान की ना ही तो फैमिली है और ना ही रिलेटिव। वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था जब ये जुआन ने जान को उनके पास कुछ टाइम के लिए छोड़ा था और 14 साल की उम्र से जान तो उनसे मिला तक नहीं है। इस बात पर जान फौरन कहता है कि नहीं, जाओचंग चाहे कुछ हो जाए जान को अपने पास ही रखेगा और हमेशा एक्सेप्ट करेगा। जो बात कहकर जान सोचता है कि अपनी मॉम की डेथ के बाद जान ने फौरन जाओचेंग को इन्फॉर्म किया था और उसी ने ये जुआन को चाइना उनके होम टाउन में बरी करने का आइडिया दिया था। तभी जैनजिन फ्यूरियसली जान को कहता है कि जान पागल हो चुका है जो इतना नाम पैसा फेम छोड़कर जाने की बात कर रहा है। जिस पर जान लेजीली कहता है कि वो थक चुका है और अपना फैसला ले चुका है। जहाँ जान अपने बारे में सोचता है कि वो सच में थक चुका है। 2 सालों में पहली बार अपनी मॉम के कंट्रोल से बाहर आने के बाद जान ने कई एक्टर्स, मॉडल्स, रिच मेंस को डेट किया था। जान को किसी से भी कोई अफेक्शन फील नहीं हुआ था। इसे ये सब करने से हॉस्पिटल से ये जुआन भी नहीं रोक पाई थी। वहीं जो भी जान को अपने साथ बेड तक नहीं ले जा पाए थे वो जान के बारे में मीडिया को झूठ बोलते थे कि जान बहुत हॉट और पैशनेट है, जिस पर मीडिया ने जान को एक फ्लर्टियस मॉडल के रूप में फेमस कर दिया था। जहां अपने बारे में पढ़कर जान उन आर्टिकल्स पर हंसता था लेकिन कुछ नहीं कहता था। इसलिए जान को अपनी इस लाइफ से सबसे ज्यादा नफरत थी, क्योंकि सच तो ये था कि जान वैल्यूज वाला इंसान था। जो सब सोचकर जान जैनजिन की तरफ देखकर पूछता है कि किसने कहा कि जान को नेम, फेम और वेल्थ चाहिए? किसने कहा कि जान कभी मॉडल भी बनना चाहता था? जान की लाइफ तो चाइना में जाओचेंग के साथ बेशक बहुत सिंपल थी, पर जान खुश था। जिस बात को सुनकर जैनजिन स्पीचलेस रह जाता है। वहीं चाइना में कैरेमन अपने हाथों के बेक केक, कुकीज और जूस लेकर लाइब्रेरी में एंटर करते हुए कहती है कि उसने इन न्यू कुकीज को बनाना ट्राई किया है जो यीबो के डैड को तो पसंद आए हैं, तो अब यीबो इन्हें ट्राई करके बताए कि उसे कैसे लगे। जो सुनकर यीबो जो पढ़ रहा था उसे साइड में रखकर अपनी ब्यूटीफुल मॉम की तरफ देखता है जो 52 की एज में भी स्टनिंगली ब्यूटीफुल थी। जहाँ यीबो को अपनी ब्लू आईज उसकी मॉम से हेरिडेटरी मिली थी जो दिखने में फेंटेड ब्लू थे, पर उनकी आंखों का कलर लाइट और डार्क उनके इमोशंस के अकॉर्डिंग चेंज होते थे। तभी अपनी ट्रे को टेबल पर रखते हुए कैरेमन पूछती है कि आज सैटरडे को भी यीबो काम में इतना बिजी क्यों है? जिस पर यीबो कहता है कि हाउ क्वान, जो यीबो का कजन है, वो और उसकी वाइफ यीफई वेकेशन पर 2 मंथ्स के लिए यूरोप जा रहे हैं, क्योंकि शादी के बाद वो कहीं नहीं जा पाए थे और यीफई अपने फर्स्ट चाइल्ड के साथ प्रेग्नेंट भी है, तो ये वेकेशन वो डिजर्व करते हैं। और क्योंकि उनके एब्सेंस में सब कुछ यीबो को हैंडल करना है, इसलिए वो सब काम पूरा कर रहा है। जो सुनकर कैरेमन प्राउडली कहती है कि यीबो और हाईक्वान बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर कैरेमन को लगता है कि यीबो के ग्रैंडपा हाईक्वान को ज्यादा फेवर करते हैं। जिस पर यीबो स्माइल के साथ कहता है कि उसके ग्रैंडपा ग्रेट पर्सनालिटी है और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को इक्वली प्यार करते हैं, बस हाईक्वान की थोड़ी ज्यादा केयर करते हैं और उसका रीजन यीबो की मॉम ऑलरेडी जानती है। जिस पर कैरेमन सैड फेस से कहती है कि यीबो सही कह रहा है। हाईक्वान की मॉम की डेथ तब हुई थी जब हाईक्वान बहुत छोटा था और उसके डैड टॉनी अपने बड़े बच्चे को ज्यादा प्यार करते हैं और उसी पर ज्यादा ध्यान देते हैं। जो सुनकर यीबो अपनी मॉम का हाथ पकड़कर उस पर किस करते हुए कहता है कि मॉम सैड ना हो, और सोचता है कि कैसे हाईक्वान की वेडिंग डे पर यीबो के ग्रैंड पेरेंट्स ने उसे रूम में बुलाकर थैंक यू कहा था, जिस तरह यीबो ने साइलेंटली हाईक्वान को बिजनेस सेटअप करने और यीफई को प्रपोज करने में हेल्प किया था। जिसके बाद यीबो के ग्रैंडपा ने यीबो को उसके हम्बलनेस के लिए उसकी तारीफ भी की थी, जो तारीफ अपने ग्रैंडपा से पाना यीबो के लिए बहुत बड़ी बात थी। जहां अपनी ग्रैंडपा की बात सुनकर यीबो ने स्माइल के साथ कहा था कि हाईक्वान एक फूल है, तो यीफई से कुछ कह ही नहीं पा रहा था, इसलिए यीबो को हेल्प करनी पड़ी, वरना हाईक्वान तो शादी ही नहीं कर पाता। जिस पर यीबो के ग्रैंडपा वांग जुन कहते हैं कि प्यार में लोग बेवकूफ हो ही जाते हैं
और जब यीबो को प्यार होगा तब उसे पता चलेगा। जिस पर यीबो ने स्माइल के साथ कहा था कि वो तो कई बार प्यार कर चुका है, पर अपने लव ड्यूरेशन में वो आज तक फूल नहीं बना। इस बात को सुनकर वांग जुन ने हंसते हुए कहा था कि यीबो को उन सभी लड़कियों की बॉडी से प्यार है, पर जब यीबो को सच्चा प्यार होगा तब यीबो जान पाएगा कि प्यार क्या होता है। जिस बात पर यीबो स्माइल करता है, तभी वांग जुन यीबो से अपने फैमिली बिजनेस को मैनेज करने की बात कहते हैं, क्योंकि यीबो एक अच्छा बिजनेसमैन था। जो बात सुनकर यीबो स्पीचलेस रह जाता है और अपने ग्रैंडपा से प्रॉमिस करता है कि वो उनके डिसीजन का मान रखेगा। जिसके बाद यीबो के ग्रैंड पेरेंट्स यीबो को सब देकर अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। यीबो अपने ख्यालों में ही था कि तभी कैरेमन कहती है कि इस वक्त जाओ लिंग का प्रोग्राम आने वाला है। जो कहकर कैरेमन लाइब्रेरी में लगा टीवी ऑन करके वही सोफे पर बैठ जाती है और कहती है कि यीबो की गर्लफ्रेंड एक अच्छी न्यूज कास्टर है। जिस पर यीबो स्माइल के साथ मॉम की बनाई कुकीज खाते हुए कहता है कि वो ली यिंग का फैन नहीं है, तो उसे ली यिंग का प्रोग्राम देखने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल जाओ ली यिंग न्यूज कास्टिंग के साथ साथ सोशल वर्क भी करती थी, क्योंकि उसके डैड करंट गवर्नमेंट में स्टेट काउंसलर थे। तभी प्रोग्राम देखते हुए कैरेमन पूछती है कि क्या ये वो सच में जाओलिंग से ही शादी करेगा। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको इस न्यू एफएफ स्टोरी का ये फर्स्ट पार्ट पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको आज का ये पार्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने लाइक्स इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशन आप सब तक फ़ौरन पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी इस एफएफ के नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।